हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी का नाम है खुद पर ध्यान दो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। बुद्ध की सीख पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्राचीन भारत के एक छोटे से नगर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वो हमेशा परेशान रहता था। कभी पैसों की चिंता, कभी लोगों की बातें, कभी अपने भविष्य का डर। वो हर समय दूसरों को देखता, उसके पास इतना पैसा है, वो मुझसे ज्यादा सफल है, मेरी जिंदगी ही सबसे खराब है। धीरे धीरे उसका मन अशांत रहने लगा। रातों को नींद नहीं आती, दिन में गुस्सा आता। एक दिन वो थक कर नदी किनारे बैठ गया और बोला, भगवान, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। एक शांत व्यक्ति से मुलाकात। उसी समय वहां एक शांत, तेजस्वी साधु आए। उनका चेहरा बहुत शांत था, आंखों में गहरी करुणा। उन्होंने अर्जुन से पूछा, क्यों परेशान हो पुत्र। अर्जुन बोला, मेरी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं है। मैं जितना कोशिश करता हूं उतनी ही समस्याएं बढ़ती हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, समस्याएं बाहर नहीं, तुम्हारे मन में है। अर्जुन चौंक गया। साधु बोले, तुम दुनिया को बदलना चाहते हो, लेकिन खुद को नहीं देखते। पहली सीख, अपने मन को देखो। साधु ने अर्जुन को एक कटोरा पानी दिया और उसमें मिट्टी डाल दी। पानी गंदा हो गया। फिर बोले, अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं तो क्या होगा। अर्जुन बोला, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी साफ हो जाएगा। साधु बोले, ठीक वैसे ही अगर तुम अपने मन को शांत छोड़ दो तो वह खुद साफ हो जाएगा। गुस्से पर नियंत्रण। अर्जुन को गुस्सा बहुत आता था। एक दिन उसने देखा कि कोई व्यक्ति उसे बुरा भला कह रहा है। वह गुस्से से भर गया और साधु के पास गया। मैं उसे जवाब देना चाहता हूं। साधु ने पूछा, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह किसके पास रहेगा। अर्जुन बोला, देने वाले के पास। साधु मुस्कुराए, तो गुस्सा भी एक उपहार है, उसे स्वीकार मत करो। अर्जुन चुप हो गया। धीरे धीरे बदलाव। अर्जुन ने साधु की बातें माननी शुरू की। वह रोज कुछ समय अकेले बैठता, अपने विचारों को देखता। पहले उसका मन बहुत भटकता था, लेकिन धीरे धीरे वह शांत होने लगा। अब वह दूसरों से तुलना नहीं करता था। असली समझ। एक दिन अर्जुन ने साधु से पूछा, क्या मेरी जिंदगी अब पूरी तरह बदल जाएगी। साधु बोले, जिंदगी वही रहेगी, लेकिन उसे देखने का नजरिया बदल जाएगा। अंतिम परिवर्तन। कुछ महीनों बाद अर्जुन वही व्यक्ति था, लेकिन अंदर से पूरी तरह बदल चुका था। अब उसे छोटी छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वह खुश रहने लगा, बिना किसी बड़ी वजह के। लोगों ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैंने दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़ दी और खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कहानी की सीख। बुद्ध के अनुसार शांति बाहर नहीं, अंदर मिलती है। गुस्से को पकड़कर रखना खुद को जलाना है। तुलना दुख का कारण है। जब आप खुद को समझते हैं, जिंदगी खुद बदल जाती है। अगर तुम चाहो तो मैं अगले भाग में अर्जुन की और गहरी साधना, गहरी चरण, जीवन की कठिन परीक्षाएं, बुद्ध की और गहरी शिक्षाएं, ध्यान, करुणा, अनासक्ति। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखने लगी थी। लेकिन जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। नई परीक्षा, कठिन समय की वापसी। एक दिन अचानक अर्जुन के पिता बीमार पड़ गए। घर की आर्थिक स्थिति फिर से कमजोर हो गई। पहले वाला अर्जुन होता तो घबरा जाता, गुस्सा करता और किस्मत को दोष देता। लेकिन अब उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह भी एक परिस्थिति है, ये भी गुजर जाएगी। वो शांत रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसने कुछ किया नहीं। वो दिन रात मेहनत करने लगा, इलाज के लिए पैसे जुटाए, लेकिन इस बार
उसके अंदर डर नहीं था, सिर्फ धैर्य, पेशेंस था। ध्यान की शक्ति। साधु ने उसे एक नई शिक्षा दी। ध्यान, मेडिटेशन सिर्फ बैठना नहीं है, ये अपने मन को समझना है। अर्जुन रोज सुबह नदी किनारे बैठता, आंखें बंद करता और अपने सांसों पर ध्यान देता। शुरुआत में उसके मन में बहुत सारे विचार आते। पैसे कहाँ से आएंगे? अगर पिताजी ठीक नहीं हुए तो? लेकिन साधु की बात याद आई। विचारों को रोको मत, बस उन्हें आते जाते देखो। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। डर से सामना। एक रात अर्जुन को बहुत डर लग रहा था। उसे लगा कि सब कुछ फिर से बिगड़ जाएगा। वह भागकर साधु के पास गया। मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं? साधु बोले, डर से भागोगे तो वह और बड़ा हो जाएगा, उसका सामना करो। उन्होंने अर्जुन से कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपने डर को देखो। अर्जुन ने ऐसा ही किया। पहले तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ, डर सिर्फ एक विचार है, हकीकत नहीं। करुणा, कंपैशन की सीख। एक दिन अर्जुन ने देखा कि गांव में एक बूढ़ा आदमी भूखा बैठा है। पहले वह सोचता, मेरे पास खुद कुछ नहीं है, मैं क्या मदद करूं? लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसने अपने खाने का आधा हिस्सा उस बूढ़े को दे दिया। साधु ने उसे देखा और मुस्कुराए। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो असल में तुम खुद को ही समृद्ध करते हो। असली बदलाव अंदर होता है। समय बीतता गया। अर्जुन के पिता धीरे धीरे ठीक होने लगे। घर की हालत भी सुधरने लगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब अर्जुन की खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं थी। वह बिना किसी कारण के भी खुशी रह सकता। एक दिन अर्जुन ने साधु से पूछा, क्या मैं अब पूरी तरह मुक्त हो गया हूं? साधु मुस्कुराए और बोले, मुक्ति कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। उन्होंने आगे कहा, हर दिन अपने मन को देखो, हर दिन खुद को समझो, यही सच्ची साधना है। अंतिम परिवर्तन। अब अर्जुन गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते। वह उन्हें कोई जादुई समाधान नहीं देता था, बस एक ही बात कहता, खुद को समझो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन वही अर्जुन, जो कभी दुखी और परेशान था, अब दूसरों को शांति का रास्ता दिखा रहा था। भाग 2 की सीख। बुद्ध के अनुसार कठिन समय में भी शांत रहना ही असली शक्ति है। ध्यान, मेडिटेशन मन को नियंत्रित नहीं, समझने का तरीका है। डर सिर्फ एक विचार है, उसे पहचानो। दूसरों की मदद करने से अंदर की खुशी बढ़ती है। असली बदलाव अंदर होता है। अर्जुन अब एक शांत और समझदार व्यक्ति बन चुका था। गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे थे। लेकिन जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी, अहंकार, ईगो की परीक्षा। सम्मान से जन्मा अहंकार। जैसे जैसे लोग अर्जुन की तारीफ करने लगे, उसके अंदर धीरे धीरे एक नई भावना पैदा होने लगी। मैं दूसरों से बेहतर हूं। वह खुद को खास समझने लगा। एक दिन एक आदमी उसकी सलाह लेने आया। अर्जुन ने उसे ठीक से सुने बिना ही जवाब दे दिया। वह आदमी निराश होकर चला गया। साधु यह सब देख रहे थे। अगले दिन साधु अर्जुन को नदी किनारे ले गए। उन्होंने पानी में अर्जुन का चेहरा दिखाया और पूछा, क्या दिख रहा है? अर्जुन बोला, मेरा चेहरा। साधु ने पत्थर फेंका, पानी हिल गया। अब क्या दिख रहा है? अर्जुन बोला, कुछ साफ नहीं दिख रहा है। साधु बोले, जब मन में अहंकार आता है तो समझ धुंधली हो जाती है। अर्जुन को अपनी गलती समझ आने लगी। सबसे बड़ी परीक्षा। कुछ दिनों बाद अर्जुन के जीवन में एक बड़ा संकट आया। जिस साधु ने उसे सब सिखाया था, वे अचानक बीमार पड़ गए। गांव के लोग घबरा गए। अर्जुन ने पूरा प्रयास किए, इलाज, सेवा, सब कुछ, लेकिन साधु की हालत बिगड़ती गई। अर्जुन टूट गया, मैं इतना कुछ सीख गया, फिर भी मैं उन्हें बचा नहीं पा रहा। अनासक्ति, अटैचमेंट छोड़ना। एक रात साधु ने अर्जुन को पास बुलाया।
धीरे से बोवे, अर्जुन, हर चीज तो जन्म लेती है, उसका अंत भी होता है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपको खोना नहीं चाहता। साधु मुस्कुराए, यही दुख का कारण है, लगाव, अटैचमेंट। उन्होंने आगे कहा, प्यार करो, लेकिन बंधन मत बनाओ। सबसे कठिन सीख। कुछ दिनों बाद साधु ने इस संसार को छोड़ दिया। कहानी का गहरा संदेश। एक दिन एक युवक अर्जुन के पास आया और पूछा, मुझे शांति कैसे मिलेगी? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, खुद को जानो, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। भाग 3 की सीख। बुद्ध के अनुसार अहंकार समझ को धुंधला कर देता है। हर चीज अस्थायी है, इम्परमानेंस। लगाव ही दुख का कारण है। सच्चा प्यार बिना बंधन के होता है। आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन सबसे बड़ी उपलब्धि है।